हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। सारे कॉन्सेप्ट वहां पे हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस न्यू पैटर्न पे बेस्ड हैं सीबीएसई के और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चंस को मिस ना करें। पहले खुद से ट्राई करें, वीडियो पॉज करें, खुद से ट्राई करें, उसके बाद आंसर्स मैच करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है असर्शन रीजन टाइप का। असर्शन है A balanced chemical equation has an equal number of atoms of each element on both sides. सही बात है। Law of conservation of mass के अकॉर्डिंग mass of reactant is equal to mass of product. Mass of reactant is equal to mass of product. Law of conservation of mass के अकॉर्डिंग मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पे रहेंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट साइड पे रहेंगे। तो असर्शन तो करेक्ट है। रीजन है बैलेंसिंग इज नेसेसरी बिकॉज एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इट रिमेन्स कंजर्व। तो मास तो हमेशा कंजर्व रहता है। अगर क्लास 9th का आपको याद हो तो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताया था कि एटम्स को भी ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड पे रहेंगे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में रहेंगे। इसीलिए बैलेंसिंग जरूरी है ताकि एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड और एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल रहें। तो रीजन भी करेक्ट है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट और रीजन जो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज correct. When a magnesium ribbon burns in air, it forms a white powder. The white powder has same mass as the ribbon, less mass than the ribbon, more mass than the ribbon, double the mass of the ribbon. पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम की रिएक्शन होती है O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ बनता है MgO। बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंस हो गया। अब मास ऑफ मैग्नीशियम देखेंगे तो मैग्नीशियम का मास होता है 24 यूनिट और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो O2 का मास हो जाएगा 32 U। MgO के मास की बात करें, मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का 16 हो गया 40 U। अब क्या अगर बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से चले, बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से चले तो 80 U आएगा, इसका 48 यूनिट आएगा और इसका 32 ही रहेगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर है, उसका मास क्या रिबन के मास से कम है? बिल्कुल नहीं। व्हाइट पाउडर का मास 40 यूनिट है और मैग्नीशियम रिबन का मास 24 यूनिट है। सेम भी नहीं है। मोर देन द मास ऑफ रिबन, हाँ ज्यादा है। देखेंगे 40 यूनिट है, 24 तो ज्यादा है। डबल द मास ऑफ, डबल नहीं है, मतलब जो व्हाइट पाउडर है उसका मास है मोर मास देन द रिबन। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर, दिस इज बिकॉज जब सिल्वर आर्टिकल्स को एयर में एक्सपोज किया जाता है तो वो ब्लैक कलर हो जाते हैं, जिसको टार्निशिंग हो जाती है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है, सिल्वर खराब होने लगता है। किस केस में होता है? सिल्वर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सिल्वर ऑक्साइड, नहीं। सिल्वर रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड, सिल्वर की रिएक्शन जब हाइड्रोजन सल्फाइड से होती है तो बनता है Ag2S प्लस हाइड्रोजन गैस और इसका कलर होता है ब्लैक। सिल्वर अंडरगोज रिडक्शन, सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है सल्फर का, रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का, सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिल्वर रिएक्ट्स विथ वाटर वेपर, वाटर वेपर के बाद से रिएक्शन नहीं करता है, किससे रिएक्शन करेगा? रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। इसको बैलेंस कर लेंगे खुद से आप लोग। केस बेस्ड एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। Ravi notices bicycle left outside during the monsoon had developed reddish brown spots. His father explained that iron reacts with oxygen and moisture to form hydrated iron third oxide, commonly called rust. To prevent this, he suggested painting the bicycle or applying grease. तो रवि क्या देखता है कि अगर उस साइकिल को बाहर छोड़ देता है मानसून में तो उसके ऊपर
एक रेडिश ब्राउन स्पॉट आ जाता है। तो उसके फादर ने बताया जो कि जब भी आयरन की रिएक्शन होती है मॉइस्चर से तो वो बनाता है Fe3O4.NH2। ये है रस्ट का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 1 है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन किस तरह का रिएक्शन है? तो ये है रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी 0 है। इसका ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये है रिडॉक्स रिएक्शन। विच गैस इसेंशियल फॉर रस्टिंग? रस्टिंग के लिए कौन सी गैस इसेंशियल होती है? तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन देखिए रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, तो ऑक्सीजन विल बी इसेंशियल। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं हो सकता। पेंटिंग प्रिवेंट्स रस्टिंग बाय, अगर आयरन आर्टिकल्स को पेंट कर दिया जाए तो कैसे वो रस्टिंग को प्रिवेंट करता है? क्या वो ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है? ऑक्सीजन को नहीं रिमूव कर पाएगा। क्या वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है? नहीं। क्या वो आयरन की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है? नहीं। क्या करता है? वो आयरन और एयर के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे ऑक्सीजन जो है आयरन के सरफेस पे नहीं पहुंच पाती और रस्टिंग नहीं होती है। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होके दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, हमने सीखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने सीखा था कि जब एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उस रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंप्लीट एंड बैलेंस, जब आयरन की रिएक्शन O2 से होती है तो क्या बनता है? Fe3O4 या Fe2O3 भी बन सकता है। तो Fe प्लस O2, कोई दोनों में से कोई होना है, दोनों ही करेक्ट है। Fe2O3 बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले से शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, दो आयरन है और इधर एक ही आयरन, तो इधर 2 करेंगे, आयरन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। 3 ऑक्सीजन से इधर 2 ही है। तो हमने सीखा था कि अगर कहीं इवन और ऑड नंबर हो तो पहले इसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन का अमाउंट हो गया 3 2 जार 6/2 3, यानी कि 3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 ऑक्सीजन। फिर एक और चीज मैंने बताई थी कि पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि फ्रैक्शन हट जाए। तो यहां से फाइनल इक्वेशन बनेगा 3O2 गिव्स आउट 2 Fe2O3। ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। ये बना के आप लोग खुद से बैलेंस करें Fe3O4 बना के। डिफाइन ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन in a chemical reaction by a species is called oxidation। अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसमें कोई सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन का गेन करे या हाइड्रोजन का लॉस करे या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस करे तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। व्हाट इज रेंसिडिटी? जब ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है और फूड्स जो है खाने के लिए अनफिट हो जाते हैं तो उसको कहते हैं रेंसिडिटी। सो द aerial oxidation of oil and fat containing food by which they will become unfit for eating are called as rancidity. Name one substance used to prevent oxidation. Oxidation प्रिवेंट करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में दो मैंने बताए थे, BHA एंड BHT। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल
एंड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलवीन। तो ये दोनों सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं, BHA या BST। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन डाइल्यूट H2SO4 इज poured इन जिंक ग्रेनुअल्स? अगर जिंक ग्रेनुअल्स लें और उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल दें तो क्या ऑब्जर्व होगा? तो हमें ऑब्जर्व होगा कि एक गैस फिजिंग के साथ एक गैस निकल रही है, एक गैस इवॉल्व होती हुई हमें ऑब्जर्व होगी, और कुछ तो हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर इस क्वेश्चन में ये होता कि कैसे पता करेंगे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, तो इसके लिए ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब फ्लास्क जिसमें रिएक्शन करा रहे हैं, तो एक पॉप साउंड आएगी। अगर पॉप साउंड आता है तो गैस क्या है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो जनरली 2 से 3 नंबर्स के पूछे जाते हैं। Balanced and explain. Write a balanced equation for reaction between hydrogen and oxygen to form water. Why is balancing important? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हो रही है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करना बहुत ईजी है। इधर रिएक्टेंट साइड पे अगर चेक करेंगे तो ऑक्सीजन की वैल्यू 2 है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन की वैल्यू 1 है, तो हम इसको 2 कर देंगे, तो ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, प्रोडक्ट साइड में 4 है बट रिएक्टेंट साइड पे ओनली 2, तो इसको 4 करने के लिए कोफिशिएंट में 2 लगाएंगे। पहले भी हमने सीखा है कि बैलेंस करते हुए हमेशा कोफिशिएंट में ही नंबर्स ऐड करते हैं, कोफिशिएंट ही चेंज करते हैं। तो अगर कोफिशिएंट के अलावा कहीं चेंज किया तो इक्वेशन गलत हो जाएगा। व्हाई इज बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट? बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बैलेंसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारे इक्वेशंस जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें, टू इंश्योर दैट ऑल रिएक्शंस फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सारे रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें, इसको इंश्योर करने के लिए बैलेंसिंग की जाती है। Differentiate. What is different between displacement and double displacement reaction? Give one example of each. Displacement और double displacement reaction के बीच की रिएक्शन डिफरेंस, तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its compound. जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है और डिस्प्लेसमेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। एग्जाम्पल देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। सो कोई भी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, मान लो Fe की रिएक्शन हो रही है CuSO4 से, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था Cu इज लेस रिएक्टिव देन Fe, तो Fe जो है Cu को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, तो यहां से बनेगा FeSO4 प्लस Cu। इसका कलर भी पूछा जा सकता है, तो इसका कलर होता है लाइट ग्रीन और CuSO4 का कलर होता है ब्लू। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। तो जब एल्युमिनियम सल्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्युमिनियम सल्फेट की रिएक्शन होती है बेरियम क्लोराइड से, तो फॉर्मेशन होता है
बेरियम सल्फेट जो कि एक प्रेसिपिटेट बनता है प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड का। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले से शुरू करते हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स Al2SO4 होल थ्राइस है, तो पहले एल्युमिनियम को बैलेंस करते हैं। एल्युमिनियम रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो यहाँ पे 2 करेंगे। अब बात करते हैं SO4 की, तो SO4 रिएक्टेंट साइड पे 3 है, प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ 1 ही है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। 3 करते ही वे चेक करेंगे, तो बेरियम प्रोडक्ट साइड पे 3 हो गया, रिएक्टेंट साइड पे 1 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट में 3 कर देंगे, तो इक्वेशन हो गया बैलेंस। Identify oxidation and reduction in the reaction CuO plus H2 gives Cu plus H2O which substance is oxidized and which is reduced। बताना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो CuO plus H2 gives Cu plus H2। Gaining of oxygen is called as oxidation, losing of ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड, इसका कलर ब्लैक होता है, ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। जब ये रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड के पास तो ऑक्सीजन है बट कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। मतलब कॉपर ऑक्साइड का यहाँ हुआ है रिडक्शन, और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है बट यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीडेशन और कॉपर बना है रिडक्शन से, तो इसका हुआ है रिडक्शन। जस्टिफाई करना है तो वही कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, कॉपर के पास से ऑक्सीजन जा रहा है, तो इसलिए उसका रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन विथ वन बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन two or more reactant combine to form a single product is called combination reaction। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो जब मैग्नीशियम की रिएक्शन होती है O2 के साथ, बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर जब हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं तो बनता है HCl, या फिर अभी हमने देखा जो H2 और O2 रिएक्ट करते हैं तो बनता है H2O। अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए तो वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 or more product, but in case of combination reaction 2 or more reactant combine to form a single product। Understood? So डिकम्पोजिशन रिएक्शन के डेफिनेशन खुद से लिखेंगे, इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे जो कॉम्बिनेशन वाला है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा, जब AgBr को सनलाइट में रखा जाता है तो बनता है Ag प्लस Br2, या फिर FeSO4 फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया जाता है तो बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने पीछे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की है पिछले वाले क्वेश्चन में, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमने वहां डिस्कस किया है। Effect of oxidation in daily life, describe how oxidation affects our daily life। रस्टिंग ऑफ आयरन एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अगर आयरन की रस्टिंग होती है तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अगर रेलवे ट्रैक्स, ब्रिजेस, कार्स, ये सब रस्टिंग, इनका रस्टिंग होगा तो इनको ठीक करने के लिए बार बार
सही करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और पैसा खर्च होता है, जिससे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। सो इसका रस्टिंग ऑफ आयरन का क्या इफेक्ट है? जो आयरन आर्टिकल्स हैं जैसे रेलवे ट्रैक्स या ब्रिजेस, ये रस्ट होती हैं, तो इनकी देखभाल के लिए हमें बहुत ढेरों पैसा खर्चा करना पड़ता है। डेंसिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स और ऑयल्स की डेंसिटी से हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है? तो क्या इफेक्ट पड़ता है? तो वो ये होता है कि जो खाने हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। अगर रेंसिड हो गया फैट्स एंड ऑयल प्रोडक्ट्स या खाने जो भी खाने वाली चीजें, तो वो वेस्ट हो जाते हैं, उनको फेंकना पड़ता है, वो खाने लायक नहीं रहता। अगर किसी ने खा लिया तो वो बीमार हो सकता है। ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट्स, फलों को कट करके रखते हैं तो उसके ऊपर ब्राउन लेयरिंग हो जाती है। तो जो फ्रूट्स हैं या सब्जियां हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स, उसके बारे में आगे की क्लासेस में पढ़ोगे 11th-12th में। कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ब्राउन कलर का लेयर बना लेते हैं। तो जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनमें जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडेशन करते हैं और एक ब्राउन लेयर बना लेते हैं। प्रिवेंशन मेथड फॉर ईच, सबके केस में प्रिवेंशन मेथड। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में कैसे प्रिवेंट करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन को? पेंट कर सकते हैं, ग्रीसिंग से भी किया जाता है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, गैल्वेनाइजेशन जिसको कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है। फैट्स एंड ऑयल्स, तो इसको फ्रीज करके फ्रीज में रख दीजिए, फ्रीज हो जाए, फ्रीज करके, या BHA BHT जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स मिला के एयर टाइट कंटेनर्स में रख के इनको ऑक्सीडेशन से बचाया जा सकता है। या नाइट्रोजन में पैकिंग कर सकते हैं, अब तो वैक्यूम पैकिंग चलती है, उसमें पैक कर सकते हैं। ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट, उसको ज्यादा देर तक एयर में ना छोड़े, या तो खा लें या तो फ्रिज में रख दें, ऐसी जगह रखें जहां पे ऑक्सीजन कम पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोरोजन? व्हाट इज कोरोजन? ग्रेजुअल डिग्रेडेशन होता है कोरोजन when metals are eaten up by moisture acids present in its environment and they degraded simultaneously is called as corrosion. प्रोसेस ऑफ रस्टिंग जो है, जब ऑक्सीजन का रस्टिंग होता है, ऑक्सीजन जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन करता है रस्ट का, Fe3O4.NH2। जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और, अब यहाँ पे एक चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रस्टिंग के लिए दो कंडीशंस बहुत मस्ट है। इन दो कंडीशन के बिना रस्टिंग नहीं हो सकती। एक, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो मॉइस्चर भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, दोनों में से कोई एक एब्सेंट है तो रस्टिंग नहीं होगी। 3 methods to prevent corrosion with scientific reasons. तो मेथड नंबर 1, हम पेंट कर सकते हैं। पेंट करने से क्या होगा? आयरन आर्टिकल्स और एयर के बीच में एक बैरियर बन जाएगा, जिससे एयर आयरन आर्टिकल्स तक नहीं पहुंच पाएगी और रस्टिंग नहीं होगा। दूसरा मेथड ये कर सकते हैं कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, दूसरे मोर रिएक्टिव मेटल की एक लेयर चढ़ा दें आयरन के ऊपर, जिससे जब ऑक्सीजन या मॉइस्चर रिएक्ट करेगा तो वो ऊपरी सरफेस पे, अपर सरफेस पे जो मेटल है उससे रिएक्ट करेगा और आयरन बचा रहेगा। तीसरा, हम लोग ग्रीसिंग कर सकते हैं। ग्रीसिंग करने से भी एक लेयर बन जाएगी, जिससे मॉइस्चर
और ऑक्सीजन आयरन सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगा और रस्टिंग नहीं होगी। Next question is a quiz-based question. During a science exhibition, student demonstrated a reaction where iron nails were dipped into a blue-colored copper sulfate solution. So iron nails को copper sulfate solution में dip किया गया है, इसका कलर है blue और after some time the blue color of solution faded and reddish brown deposit appears on the iron nail. तो reddish brown कॉपर जो है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो ये अपीयर हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, डिपॉजिट हो जाएगा आयरन नेल के ऊपर। द टीचर एक्सप्लेन दैट अ केमिकल रिएक्शन हैड टेकन प्लेस बेस्ड ऑन द अबव केस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन दिस एक्टिविटी। ध्यान से देखेंगे कौन सा रिएक्शन है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट। ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द कलर चेंज ऑब्जर्व इन द सॉल्यूशन एंड व्हाई। सो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, लेकिन जो FeSO4 का सॉल्यूशन है इसका कलर होता है लाइट ग्रीन। तो कलर चेंज क्या होगा, ब्लू कलर से लाइट ग्रीन कलर में सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है और कॉपर आयरन सल्फेट का जो फेरस सल्फेट का कलर होता है वो क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिसका रिडक्शन होता है। दोज स्पीसीज whose रिडक्शन टेक्स प्लेस, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जस्ट अपोजिट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जिनका ऑक्सीडेशन होता है, जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो होते हैं रिड्यूसिंग, जिनका रिडक्शन होता है वो है ऑक्सीडाइजिंग। अब इस इक्वेशन पे वापस से आते हैं, तो ध्यान से देखेंगे Fe आयरन, यहाँ पे SO4 को देखेंगे तो SO4 के पास है, ऑक्सीजन के टर्म में बात करते हैं, SO4 के पास है ऑक्सीजन और आयरन के पास नहीं है। बट प्रोडक्ट साइड पे अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन जो है आयरन के साथ आ रहा है, SO4 आयरन के साथ आ रहा है, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है आयरन। तो आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, तो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हो गया रिड्यूसिंग, आयरन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आयरन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोडक्ट्स फॉर्म। आयरन सल्फेट इज फॉर्म्ड एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन। कॉपर सल्फेट इज फॉर्म्ड एंड आयरन इज डिपॉजिटेड ऑन कॉपर। पहले ही कॉपर सल्फेट है तो फिर कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा, ऑप्शन बी इनकरेक्ट। आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, आयरन ऑक्साइड नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट बन रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस हैं, ये फ्रीक्वेंट हैं एग्जाम में, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप लोग देखेंगे कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ स्टूडेंट हीटेड कॉपर पाउडर। एक स्टूडेंट ने कॉपर पाउडर लिया, उसको हीट किया चाइना डिश में, वो टर्न हो गया ब्लैक। यानी कॉपर का जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड और इसका कलर होता है ब्लैक। अब वापिस से स्टूडेंट ने उसमें हाइड्रोजन गैस पास कराई तो ब्लैक कलर डिसअपियर हो गया। जब कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है तो कॉपर बनता है, इसका कलर होता है
रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A student heated copper powder in a china dish. The surface turned black. Surface black हो गया. When hydrogen gas was passed over this heated substance, the black coating turned reddish brown. तो जब वापस से हाइड्रोजन पास करेंगे तो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। आइडेंटिफाई द ब्लैक सब्सटेंस एंड एक्सप्लेन बोथ रिएक्शन। तो ये फर्स्ट रिएक्शन क्या है, वो है ऑक्सीडेशन, और सेकेंड रिएक्शन है वो रिडक्शन। और ब्लैक सब्सटेंस क्या है, कॉपर ऑक्साइड। व्हाई रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको हमारी बॉडी बहुत सारे फंक्शंस के लिए यूज करती है। तो वो सारे रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन में भी हीट या एनर्जी इवॉल्व हो रही है, इसीलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सीडेशन इन दिस रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन का क्या रोल है, ऑक्सीजन इसको बर्न कर रहा है, बर्निंग हो रहा है, कंबशन टाइप का रिएक्शन ही जहां पे ग्लूकोज बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑक्सीजन का ही रोल है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, बर्निंग नहीं होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। When silver chloride is exposed in sunlight, it decomposes to form silver and chlorine. Is this reaction endothermic or exothermic? Why this reaction used in black and white photography? सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखते हैं तो वो सिल्वर का फॉर्मेशन करता है और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, रिएक्शन को होने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे सारे रिएक्शंस जिनमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, ये हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं जिसका यूज किया ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्यों किया जाता है। तो जो सिल्वर है वो एक ग्रे कलर का कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में का होता है। जो जब सिल्वर क्लोराइड सनलाइट पड़ती है तो वो ग्रे कलर का चेंज हो जाता है। और जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी उसमें जो फोटोज होते थे वो ग्रे कलर के ही होते थे और बहुत आसानी से रिएक्शन हो जाता है, इसलिए इसका यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द रिएक्शन 3Fe plus 4H2O आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है ये बताना है। Fe3O4.4, तो आयरन के पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे आयरन के पास ऑक्सीजन है, मतलब आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन ध्यान से देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नहीं है, तो ये हो रहा है रिडक्शन। Identify the substance oxidized. Can this be classified as both redox and combination? क्या इसको redox और combination दोनों में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये redox तो है बट combination नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें दो से ज्यादा प्रोडक्ट बने वो कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन नहीं है, रिएक्शन क्या है, सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन है। अंडरस्टूड। व्हेन यू squeeze lemon juice on a cut apple, it doesn't turn brown quickly. Explain this observation using your knowledge of oxidation. What property of lemon juice prevents browning? एक एप्पल कट किया, उसके ऊपर लेमन जूस डाल दिया तो वो ब्राउन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो लेमन जूस में एसिड्स होते हैं। कौन से, स्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी कहते हैं,
और साइट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये दोनों क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जब इनको एप्पल के सरफेस पे लगा दिया जाता है तो ये एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं, तो ये सरफेस को ऑक्सीडाइज होने से रोकेंगे। अंडरस्टूड। क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं, देख लीजिए। कुछ डिवीजन टिप्स है, इसको ध्यान में रखें और इसी के साथ के बेसिस पे आप लोग रिवीजन करते रहें। सबसे पहले आपको रोज चाहिए कि कम से कम 8 से 10 इक्वेशन डेली बैलेंस करें। पहले सिंपल इक्वेशन से शुरू करें, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते जाएं। चीजों को समझने की कोशिश करें, उनको रटने की कोशिश ना करें। कॉन्सेप्ट को सीखें, उनको समझें, कैसे अप्लाई होता है उसको रटें ना कि इस रिएक्शन को रट लेते हैं, रटने से बचें। केस बेस्ड क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करते रहना चाहिए, रेगुलरली इसको रियल लाइफ एग्जांपल से, जैसे कुकिंग, रस्टिंग, रेस्पिरेशन, इस तरह के एग्जांपल से सॉल्व करना चाहिए। इससे कंसिस्टेंसी आएगी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं उनको सॉल्व करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। दूसरी चीज, जब भी बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंस इक्वेशन जब भी लिखा जाता है तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, वेपर, एक्वस, अपसाइड एरो, डाउन साइड एरो, इन सब का भी यूज करते हैं। अगर सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है या जो फॉर्म हो रहा है सॉलिड है तो ब्रैकेट में, जैसे BeSO4 सॉलिड होता है तो ब्रैकेट में S लिखते हैं। अगर वाटर सॉल्युबल बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है तो AQ लिखते हैं। अगर कोई गैस बन रही है तो G लिखते हैं। गैस फॉर्म हो रहा है तो अपसाइड एरो भी लगाते हैं। सॉलिड फॉर्म हो रहा है तो डाउन साइड एरो लगाते हैं। अगर वाटर वेपर की बात हो रही है तो V लिखते हैं। अगर कहीं वाटर की बात हो रही है तो L लिखते हैं। लिक्विड होता है या लिक्विड की बात होगी तो इनको मिस नहीं करना है, सिंबल्स को जरूर लिखना है। कई तरह तरह के रिएक्शंस जो हैं वो मिक्स करके तब सॉल्व करना है, जैसे कि ये ना हो कि एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं उसी के एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, या डबल डिस्प्लेस। सारे रिएक्शंस को एक बार सारी थ्योरीज पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लें, उसको सीख लें, उसके बाद कंबाइन करके इक्वेशंस को सॉल्व करें। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।